हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्ट स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप जानते हैं ये किसका प्लांट यानी कि बेल है? जी हाँ, ये है अपराजिता फ्लावर प्लांट की बेल। और आप देख सकते हैं इसके फूल बेहद ही खूबसूरत होते हैं। ये कई डिजाइन में आते हैं, यानी ये 2-3 प्रकार की डिजाइन में आते हैं। वहीं इसके कलर कम से कम 7 से 8 कलर होते हैं। कुछ लाइट होते हैं, कुछ डार्क होते हैं, कुछ सिंगल पेटल होते हैं, कुछ डबल पेटल होते हैं। जितने भी फ्लावर होते हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खिलते रहते हैं और इनकी जो देख रेख है वो भी बहुत ही आसानी से हो जाती है। कम केयर में चलने वाला बेहद ही खूबसूरत इसका प्लांट होता है। और जिसके गार्डन में ये प्लांट नहीं है उसे जल्द से जल्द इस प्लांट को लगाना चाहिए। अब बात करते हैं इस प्लांट को धार्मिक महत्व और आयुर्वेदिक महत्व क्या है। इस प्लांट का आयुर्वेद में बहुत ही ज़्यादा महत्व माना गया है। जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, अपराजिता यानी जिसे पराजित ना किया जा सके। एक ऐसा प्लांट जो आयुर्वेद औषधि में भी उपयोग किया जाता है। वहीं फूलों के मामलों में, गार्डन के मामले में इसका प्लांट बहुत खूबसूरत होता है। ढेर सारे इसमें फ्लावर खिलते हैं तो लोग इसे लगाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके साथ ही साथ इस तांत्रिक क्रियाओं में भी इसका उपयोग किया जाता है। सुख समृद्धि के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि वास्तु दृष्टि से भी इसे बहुत ही शुभ माना गया है। वैसे जितने भी भारतीय धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें अपराजिता को बहुत विशेष स्थान प्राप्त है। इसे देवी दुर्गा का स्वरूप माना जाता है और भगवान विष्णु और भगवान शनिदेव को भी अति प्रिय होती है। अपराजिता का पौधा घर में लगाने से सुख समृद्धि आती है, जीवन में तरक्की आती है और खासकर अगर इसे सही दिशा में लगाया जाए तो इसे बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है। अब बात करते हैं अपराजिता का आयुर्वेद में क्या महत्व है। अपराजिता, जिसे बटरफ्लाई पी भी कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण पौधा माना गया है जिसके कई औषधीय उपयोग होते हैं। खासकर याददाश्त में सुधार, पाचन तंत्र को मजबूत करने, तनाव कम करने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके अतिरिक्त महिलाओं की मासिक संबंधी समस्याओं के लिए भी इसे बहुत फायदेमंद माना गया है। अब जानते हैं इसका उपयोग किस तरह किया जाता है। अपराजिता का उपयोग उसके फूलों को पानी में उबालकर चाय की तरह बनाकर पिया जाता है। वहीं इसकी जड़ का उपयोग और पत्तियों का उपयोग रस निकालकर पानी के साथ मिलाकर पीने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसके पत्तों को पीसकर लेप बनाया जाता है जो जली कटे पर लगाने के काम आते हैं। वहीं इसके बीजों का पाउडर बनाकर उपयोग किया जाता है। बुखार कम करने के लिए भी अपराजिता के फूलों की चाय बनाकर दी जाती है जिससे तेजी से बुखार कम हो जाता है। वहीं इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए अपराजिता के फूल में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण की अच्छी मात्रा होती है, इसलिए इम्यूनिटी बूस्ट करने के काम भी आता है। इसके अतिरिक्त अपराजिता का फूल तेजी से वजन कम करने में भी फायदेमंद है। अपराजिता का वैज्ञानिक नाम किल्टोरिया टर्नेटिया है। इसे आमतौर पर एशियाई कबूतर के रूप में भी जाना जाता है। वहीं इसे ब्लू वेल वाइन, ब्लू मटर, तितली मटर, कार्डोफन मटर या डार्विन मटर भी कहा जाता है। आयुर्वेद औषधि के रूप में इसे शंखपुष्पी के नाम से जाना जाता है। वहीं हिंदी में इसे अपराजिता के नाम से जाना जाता है। अपराजिता प्लांट के बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इसके नुकसान की अपेक्षा इसके फायदे अनगिनत है। नुकसान ना के बराबर करता है। सिर्फ ये है किसी चीज़ की आदी ना होना चाहिए। अगर आप इसे अधिक मात्रा में इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि ये आपको नुकसान कर जाए, इसलिए जहाँ तक हो सके अपने डॉक्टर या चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही इसका उपयोग करें। बिना किसी चिकित्सीय सलाह के आप इसे अपने ऊपर बिल्कुल भी उपयोग ना करें। अपराजिता प्लांट में वैसे तो कोई ज़्यादा विशेष रोग नहीं लगता, लेकिन जहाँ तक कीड़े लगने का खतरा होता है वहीं जड़ गलने की जो समस्या होती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है इसकी। यानी ये एक ऐसा रोग है जिसमें जड़ खराब हो जाती है और जड़ खराब होने से प्लांट भी खराब हो जाता है। वहीं जो दूसरा रोग है वो उसमें पत्तों पर हरे और पीले रंग के, डार्क हरे और पीले रंग के छोटे छोटे धब्बे से बन जाते हैं और धीरे धीरे पत्ते गिरने लगते हैं और उसके बाद हमारा प्लांट भी धीरे धीरे सूखने लगता है। इसलिए अगर ये 2 लक्षण दिखाई दें तो यथासंभव जो भी आपको इसका उपचार मिले उसे ज़रूर करना चाहिए। जैसे इसकी गुड़ाई करके आप हल्दी डाल सकते हैं, फंगीसाइड डाल सकते हैं
या फिर इसे ऐसी जगह पर रखें जहाँ ज़्यादा कीड़े लगने का खतरा ना हो, और कीड़े लगते भी हैं तो नीम ऑयल को पानी में मिलाकर थोड़ा शैम्पू डाल के स्प्रे कर सकते हैं बहुत अच्छे से, और बहुत आसानी से इसके कीड़े हट जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।